Hi, very good morning, dear children. How are you? Fine? Yes. Okay, let's move. प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था जब हाथियों का झुंड चूहों के बिलों को पानी पीने जाता था, रास्ते में नष्ट कर देता था, तो मूषक राज ने जाकर के हाथियों के राजा गजराज से कहा था कि आप अपना रास्ता बदल लीजिए ताकि हमारे चूहे मरे नहीं, उनके रास्ते उनके घर टूटे नहीं। तो गजराज ने खुशी से उनकी रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया मूषक राज की को, और दूसरे रास्ते से जाने शुरू हो गए। और उसके आगे क्या होता है, लेट्स स्टार्ट। मूषक राज वॉज वेरी हैप्पी। मूषक राज कौन था? द किंग ऑफ रैट्स, चूहों का राजा मूषक राज था। वो क्या था? वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश था। हैप्पी यानी खुश। एंड प्लीज्ड विद गजराज, प्लीज्ड बड़ा कृतज्ञ हुआ, विनम्र हुआ टू विद द गजराज, गजराज के पास जाकर के धन्यवाद दिया और विनम्र भावना प्रकट की। ही थैंक्ड, उसने धन्यवाद दिया, हिम उसको, एंड प्रोमिस्ड और वादा किया। प्रोमिस करना, वादा करना। प्रोमिस्ड दैट द रैट्स वुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प द एलिफेंट्स। मूषक राज ने गजराज को कहा कि आपको धन्यवाद और मैं वादा करता हूं कि द रैट्स, चूहे, वुड ऑलवेज बी रेडी, हमेशा तैयार रहेंगे, टू हेल्प, सहायता करने के लिए, द एलिफेंट्स, हाथियों की, इफ नीडेड, अगर आवश्यकता हुई तो। नीड यानी चाहना, आवश्यकता होना, नीडेड आवश्यकता हुई तो। हियरिंग दिस, हियरिंग सुन करके, दिस ये, द एलिफेंट इन द हर्ड, जो हाथियों का झुंड था, लाफ्ड इट इज लाफिंग, ओके। तो हाथी हंसने लगे, थिंकिंग, सोचते हुए, हाउ स्मॉल रेट्स, हाउ कैसे, स्मॉल छोटे, रेट्स चूहे, छोटे चूहे क्या कर सकते हैं, हाउ कैसे, कुड हेल्प बिग एलिफेंट्स, ये छोटे छोटे चूहे बड़े बड़े हाथियों की मदद कैसे कर सकते हैं, हेल्प कैसे कर सकते हैं। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, कुछ समय, कुछ, फ्यू यानी कुछ, मंथ्स यानी महीनों के, आफ्टर यानी बाद में, कुछ महीनों के बाद क्या होता है देखिए, लेट्स स्टार्ट। वन फाइन डे, एक अच्छा दिन था, व्हेन द रेट्स वर, जब चूहे थे, वर प्लेइंग, खेल रहे, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का सेंटेंस है ना। वन डे, एक, वन फाइन डे, एक अच्छे दिन, व्हेन द रेट्स, जब चूहे, वर प्लेइंग, खेल रहे थे, दे हर्ड, वे सुने। अब यहाँ कंफ्यूज मत हो ना, एक हर्ड का मतलब तो होता है झुंड, और एक हर्ड का मतलब होता है समूह, वो सॉरी सुनना। हियर की थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है हर्ड। तो एक हर्ड तो है HERD, हर्ड का मतलब झुंड, समूह। और दूसरी मीनिंग है HEARD, इसमें ए और आ गया है, इसका मतलब हो जाता है सुने। तो एक दिन चूहे क्या सुनते हैं देखिए, लाउड, लाउड जोर से, साउंड्स चिल्लाने की आवाज, ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों की, कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन, कमिंग आ रही थी, फ्रॉम द डायरेक्शन यानी दिशा से, ऑफ द पॉन्ड, किस दिशा से आ रही थी, कौन सा डायरेक्शन था वो, ऑफ द पॉन्ड, पानी के तालाब की तरफ से। वो जो अलाउड वॉइस आ रही थी, जोर की, जो उनकी क्राई करने की, शॉर्ट्स करने की जो आवाज आ रही थी। मूषकराज रियलाइज, मूषकराज ने रियलाइज कर लिया, रियलाइज यानी महसूस कर लिया। क्या महसूस किया? दैट द एलिफेंट्स, दैट की द एलिफेंट्स, हाथी, वर इन सम डेंजर, वर थे, सम कुछ, डेंजर यानी खतरा। हाँ, डेंजर का मतलब होता है खतरा। मूषकराज ने ये फील कर लिया, ये क्या बोलते हैं इसको, रियलाइज कर लिया कि कुछ ना कुछ खतरा है। यस, ओके। ही आस्क्ड सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग रेट्स, ही आस्क्ड, उसने कहा, सम ऑफ द, कुछ, स्ट्रॉन्ग मजबूत, रेट्स यानी चूहों को, कुछ मजबूत चूहों को कहा। क्या पूछा? आस्क्ड यानी पुकारा और कहा। क्या कहा? इन हिज ग्रुप, उसके जो समूह में जो मजबूत चूहे थे उनसे कहा, कम, आओ, कम अलोंग, साथ, अलोंग यानी साथ साथ, कम यानी आओ, एंड वेंट, और चले गए, इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, चूहे ने जब कहा कि मेरे साथ आओ, और वहां से चले गए। वेंट, वेंट यानी चले गए, गो यानी जाना, और वेंट यानी गए।
इन द डायरेक्शन, दिशा में, कौन सी दिशा में गए, ऑफ दैट साउंड, जहां से साउंड आ रही थी, आवाज आ रही थी, उस दिशा में चले गए। नियर द पॉन्ड, नियर पास में, द पॉन्ड तालाब के, देखा उन्होंने देखा, द एलिफेंट्स हाथियों को, काट पकड़े हुए थे, इन द ट्रैप्स केप्ट बाय सम हंटर्स, हंटर कहते हैं शिकारियों को, हंटर किसे कहते हैं, हंट यानी मारना, हंटर यानी मारने वाला, कौन, शिकारी। उसने क्या कर लिया था, उनको केप्ट रख लिया था, पकड़ लिया था, ट्रैप कर लिया था, फंसा लिया था, किसमें, कोट इन द ट्रैप्स, जाल के अंदर, एक कुछ शिकारियों ने उन हाथियों को जाल में फंसा लिया था। द रेड्स क्विकली, रेड्स चूहे, क्विकली जल्दी से, स्टार्टेड शुरू हो गए, बीटिंग द रॉप्स, बीटिंग काटना, बीट यानी टुकड़ा, और बीटिंग यानी टुकड़ों में बदलने के शुरू कर दिया, रॉप्स यानी रस्सियों को, कौन सी रस्सियां, हाँ वो जाल की रस्सियां। विद देयर शार्प टीथ, विथ साथ में, देयर उनके, शार्प, शार्प कहते हैं तीखे, टीथ ये दांत, आप टीथ कहते हैं दांतों को, और टूथ यानी एक दांत, टीथ यानी बहुत सारे दांत, ओके, तीखे दांतों से उन्होंने काटना शुरू कर दिया। सून द एलिफेंट्स, और जल्दी ही, सून जल्दी ही, द एलिफेंट्स हाथी, वर सेट फ्री, सेट फ्री का मतलब था स्वतंत्र हो जाना, फ्री हो जाना, सेट फ्री स्वतंत्र होना, जल्दी ही हाथी क्या हो गए, आजाद हो गए, सेट फ्री हो गए। दे थैंक्ड, उन्होंने धन्यवाद दिया, द रेड्स चूहों का, एंड ऑल्सो फेल्ट, और महसूस किया, सॉरी क्षमा मांगी उन्होंने, फॉर मेकिंग फन, उन चूहों की एक दिन पहले उन्होंने मजाक बनाई थी ना पिछली वीडियो में, उस मजाक के लिए उन्होंने क्षमा मांगी कि छोटे जानवर भी बड़े जानवरों के काम आ सकते हैं, और ते स्मॉल साइज, उनकी छोटी साइज के ऊपर, छोटे आकार पे वो हंसी आई थी, उसके लिए माफी मांगी। तो प्यारे बच्चों, ये चैप्टर आपके समझ में आ गया होगा। लॉयन एंड द माउस की कहानी ऐसी ही है, उसको आप याद करना, अगर आपको याद नहीं है तो घर पे पूछना किसी को। चूहा एक बार ऐसे ही चूहे शेर की मदद करते हैं। तो ये चैप्टर वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं इस वीडियो में केवल आपको ये पढ़ने के लिए मैंने समझाया है। आप अपनी बुक निकालोगे, पेज नंबर कितना है देखिए आप, 58 पे, 57 और 58 के ऊपर दो पैराग्राफ है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, उनको आप जल्दी से पढ़ लीजिए अपनी किताब निकाल करके 2-3 बार वीडियो को सुनने के बाद। और मैं कल के वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर दूंगा, आज नहीं दूंगा। आज तो इनके हार्ड मीनिंग है, ये देखिए आप उनको याद करना अपनी बुक में से, और कल इनके मैं क्वेश्चन आंसर दूंगा, उनको आपको हल करना होगा। ओके, गुड बाय डियर चिल्ड्रन।